आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें ये दिया है कि 2 पॉइंट चार्जेस आर फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। Q1 इक्वल टू दिया है 12 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब यहाँ पे ये दे दिया है कि इट इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, ठीक है। तो 12 माइक्रोकूलम हमारा ओरिजिन पे लोकेटेड है एंड Q2 है जो कि -3 माइक्रोकूलम है, इट इज लोकेटेड एट द पॉइंट ए विच इज दिया है x2, ये दे दिया है हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि वेयर शुड और थर्ड चार्ज Q3 बी प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस सो दैट द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन में ये दिया है कि ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। और इस ओरिजिन पे Q1 रखा गया है, Q1 का वैल्यू है हमारे पास 12 माइक्रोकूलम, ठीक है। 12 माइक्रोकूलम यहाँ पे दिया है और एक Q2 है जो कि 3 माइक्रोकूलम है, -3 माइक्रोकूलम, और वो पॉइंट ए पे है और इसे x2 डिस्टेंस पे रखा गया है 8 सेंटीमीटर। तो ये मान लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर है यहाँ से, ठीक है। इनके बीच में कितना डिस्टेंस दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, -Q2 और इसका दिया है वैल्यू हमें 3 माइक्रोकूलम, ठीक है, -3 माइक्रोकूलम। तो हमें ये एक थर्ड चार्ज पॉइंट करना है एक्स एक्सिस के अलोंग सो डैट जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उस पर एक्ट करेगा, मतलब Q3 पे वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हम किस साइड रखेंगे। हमारे पास 3 केसेज हैं रखने के लिए, ठीक है। तो या तो हम इसके बीच में रख सकते हैं, या इसके लेफ्ट में, या फिर इसके राइट में। ये 3 केसेज हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम बारी बारी चेक कर लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा क्या है, ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पहले पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। अगर इसके बीच में अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, रिपेल होता है, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये इसके साथ क्या होगा, रिपेल होगा, तो मतलब इस पे फोर्स इधर लगेगा इसके कारण। और ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होता है, अट्रैक्ट, मतलब इस पे नेट फोर्स इधर, मतलब इस पे देखेंगे तो नेट फोर्स, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख रहे हैं तो नेट फोर्स आ रहा है, इसका मतलब ये हम चार्ज नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस पे हमें नेट फोर्स 0 करना है और ये है नहीं, ठीक है। अब देखो सिंपली हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं। तो अब देखो नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इस पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ये 0 नहीं है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसके कारण देखो, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसके कारण क्या होगा, रिपेल होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। और ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण इससे नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों अपोजिट चार्ज है, मतलब ये अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे ये देखें तो दोनों फोर्स जो हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस है कि ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस ओरिजिन से x बना रहा है, ठीक है। और इससे कितना हो जाएगा, इससे टोटल डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 + x, ठीक है, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि इस पॉइंट P पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट, ये बोल सकते हैं एट पॉइंट P 0 है। इसका मतलब क्या होगा, नेट फोर्स एट P क्या होगा, 0, ठीक है। तो देखो नेट फोर्स हम P पॉइंट पे जो हमारा यहाँ पे क्या रखा है, Q3, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या रखा है, Q3, हमें क्वेश्चन में बोला है Q3 यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया Q3, हमने क्या मान लिया, पहले ही पॉजिटिव चार्ज मान लिया कि यहाँ पे हमें नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो देखो इस पे फोर्स बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इस पे फोर्स लिखना है, तो इसके कारण इस पे फोर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। हम जानते हैं जो फोर्स होता है ये होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R², ये होता है हमारा, ठीक है। तो हम इस Q1 के कारण पहले फोर्स लिख रहे हैं, तो वहाँ पे नेट फोर्स बराबर है, तो हम यहाँ से बोल रहे हैं ये Q1 है, इसके कारण जो फोर्स होगा ये आ जाएगा हमारा F1, और ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है, ये आ जाएगा हमारा F2 ड्यू टू Q2, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, F1 इक्वल टू F2 होगा, तभी तो वहाँ पे जाके नेट फोर्स 0 होगा। तो इट इम्प्लाइज F1 इक्वल टू लिख सकते हैं K टाइम्स Q1 इंटू Q3 बाई x का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इसको अगर देखेंगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 8 + x, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं K टाइम्स Q2 इंटू Q3 बाई 8 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा Q3 कट जाएगा, इट इम्प्लाइज
हमारे पास के भी कट जाएगा तो Q1 बचेगा, इधर Q2 बचेगा। Q1 का वैल्यू हमें दिया है 12 माइक्रोकुलम, इधर दिया है 3 माइक्रोकुलम, ठीक है। हमें यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा 12 × 10⁻⁻6 डिवाइड एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये है 4, Q2 3 है, ठीक है। तो 3/8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये है हमारे पास 10⁻⁻6, ठीक है। ये कट जाएगा तो ये 4 बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये आ जाएगा ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा तो 64 × 4 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो 4x स्क्वायर, 2 अभी करेंगे तो 8 दूनी 16x × 4, मतलब 16 × 4, 16 चौके 64 x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 64x प्लस 64 × 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें x निकालना है तो सीधी तरह 4 फार्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा -64 प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा 4 चौके 16 × 64 × 3, ठीक है, डिवाइड बाई 2a, तो ये आ जाएगा 2 × 3। अब यहाँ से ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हम x इक्वल टू लिख सकते हैं -64 प्लस माइनस √, ये आ जाएगा 64, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 64 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 48, ठीक है, क्योंकि 64 आ जाएगा, 64 माइनस ये बचेगा 16 × 48, ठीक है, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू आ जाएगा -64 प्लस माइनस ये 64 इधर आ जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 8, और 64 माइनस 12 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 16, ठीक है, डिवाइड बाई 6। तो अब यहाँ से कितना आ गया -64 प्लस माइनस ये 8 चौके 32/6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये कैलकुलेट कर लेंगे तो देखो ये -64 प्लस 32/6 हो जाएगा, और एक हो जाएगा -64 माइनस 32/6 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस है तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, तो ये आ जाएगा -32/6, और इसको करेंगे, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, ये 4 2 6 और 6 3 9 माइनस 96, ठीक है, डिवाइड बाई 6, तो ये 6 से कटेगा तो कितना जाएगा 16, मतलब यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू आ गया, एक आया -32/6 और एक आया -16, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ से हम ऑप्शन देखें हम, तो यहाँ पे हमारा जो x3 आएगा कितना आएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा जो x3 का वैल्यू होगा 16 सेंटीमीटर होगा ऑन द x एक्सिस, ठीक है, मतलब ये नेगेटिव x एक्सिस पे है। तो हम यहाँ पे पॉइंट जो ओरिजिन से 16 सेंटीमीटर अगर लेफ्ट साइड में रखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे जो नेट फोर्स इस पे लगेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।